सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 20वां श्लोक भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ये तु धर्म्यामृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। अर्थात ये जो धर्म रूपी अमृत है, जो मैंने अभी कहा है, उसका जो पालन करते हैं श्रद्धा से और मेरे पर पूर्ण रूप से परायण हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वे मुझे अति प्रिय हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि जितने भी अभी श्लोक बताए गए थे, जो अर्जुन ने पूछा था कि आपको कौन प्रिय हैं, साकार सगुण की उपासना करने वाले या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सगुण साकार वाले मुझे अति प्रिय हैं। यहाँ पर वे यह भी कह रहे हैं कि जो मुझसे युक्त है, यानी जिसका योग हो चुका है, वह तो मुझे प्रिय है ही है। यानी जो सिद्ध हो चुके हैं वे तो प्रिय है ही हैं, लेकिन जो साधक हैं, जिन्होंने अभी मुझे जाना नहीं या महसूस नहीं किया है, परंतु जो श्रद्धा से लगे हुए हैं और मेरे परायण हो चुके हैं, बिना मुझे महसूस किए ही मेरे पर श्रद्धा किए हुए हैं और मेरे परायण हो चुके हैं, वे तो मुझे अति प्रिय है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि माता पिता को छोटा पुत्र बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वो छोटा है, उसे अभी उतना बोध नहीं है, वो अबोध है, शिशु है। और बड़ा पुत्र वह भी प्रिय है, लेकिन वो बड़ा हो गया, अपने से कुछ समझ रहा है, सीख रहा है, उसे उस योग्य बना दिया गया है, तो उससे छोटा ज़्यादा प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह अबोध है। तो उसी तरह से यहाँ जो सिद्ध भक्त है वो तो बड़ा पुत्र है, तो सिद्धि हो गया, उसको दर्शन मिल गया, सब कुछ हो गया, वह प्रिय है। अब वह ज्ञान प्रचार प्रसार में लग रहा है, भक्ति भजन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान अपना ऋण से मुक्त हो गए। लेकिन जो अभी छोटा पुत्र है, साधक है, अभी जिसको दर्शन नहीं दिया गया है, तो भगवान उसके प्रति अपने को ऋणी अनुभूत करते हैं, तो कहते हुए मुझे अति प्रिय हैं ऐसे लोग जो भी मैंने बातें कही हैं अब तक, उन बातों को, यानी भगवान ने जो श्लोक बताए हैं इसके पहले, तो उन श्लोकों को जो अच्छा से समझ रहा है, उसका पालन करने का भरसक प्रयास कर रहा है और श्रद्धा भी उसकी बहुत है, तो ऐसे श्रद्धालु भक्त जो हैं, जो मुझे अभी नहीं पाए हैं, उसमें थोड़े से गुण हो सकते हैं, कुछ अवगुण भी हो सकते हैं, तो जो उनको हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत बच गया है तो ठीक है, वे मुझे अति प्रिय है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो जिन लोगों को दर्शन नहीं हुआ है, उनको यह समझना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को जांचना चाहिए। बहुत भक्त मेरे पास आते हैं जो कहते हैं, महाराज जी इतना कुछ हम कर लिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो उनको मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि वे थोड़ा आकलन करें,
अपना स्वयं का। क्या कुछ अवगुण बचे हुए हैं? क्या कुछ संसार में ऐसा चीज है जिसको वे महत्वपूर्ण समझ रहे हैं अपने लिए? तो यदि कुछ थोड़ा भी रहता है तो इसका मतलब है कि अभी ईश्वर पूर्ण रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हुए हैं। अभी आपके लिए समाज महत्वपूर्ण है, कुछ लोभ लालच है, कुछ है कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, कोई पद मिल जाए, इस तरह की मन में छिपी हुई अभिलाषा है। भले आप उसे नहीं कह रहे हों कहीं पर, लेकिन आपके मन की छिपी हुई अभिलाषा कहीं है, जिसके कारण वह एक चित्त पर मल के रूप में जमा हुआ है। और वही जो है इस प्रकार के दर्शन से या श्रद्धा से या उस भगवान के प्रति पूर्ण परायण होने से रोक रहा है आपको, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। परंतु आप भगवान को अति प्रिय हैं। ऐसे ही साधक अति प्रिय होते हैं, क्योंकि बेचारा हाथ पैर बहुत मार रहा है, अपना प्रयास कर रहा है। तो या तो जो आपके विकार हैं उसे आप स्वयं दूर कर दें, या भगवान से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु इस विकार को दूर करना मेरे बस का तो नहीं है, आप ही इस विकार को दूर कर सकते हैं तो कर दें, मैं तो बस आपके ही परायण हूँ। ऐसी प्रार्थना आप करते रहें। और संसार में जहाँ मन भाग रहा है, जहाँ आकर्षण बन रहा है, तो वहाँ से फिर अपना मुख मोड़ लें, वहाँ से वैराग आप में हो जाना चाहिए। समाज आपके पीछे पड़ा है, समाज के साथ आप पड़े हैं, भक्त हैं, उसके पीछे समाज पड़ा है। लेकिन साधक क्या है? साधक समाज के भी पीछे पड़ा हुआ है। तो जब आप समाज के पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि समाज से आपको कुछ चाहिए। वैसी स्थिति में फिर आप ईश्वरत्व से दूर हैं। ईश्वरत्व से नज़दीक वही हो सकता है जिसको आप समाज से कुछ नहीं चाहिए। पूरा समाज भी विरोधी हो जाए तो भी वो अकेला खड़ा है, अपनी जगह पर अटल खड़ा है, सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए खड़ा है। तब उसका समर्पण पूरा है, तब उसके ईश्वर में श्रद्धा पूरी है। नहीं तो अभी समाज में श्रद्धा है, सोचते हैं इनसे कुछ ले लिया जाए, कुछ इधर हो जाए। तो ऐसी ये प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, इसको आसुरी संपदा कहते हैं। और जब तक यह संपदा है तब तक ईश्वरी संपदा कुछ तो दूर रहेगी। परंतु आप ईश्वर के प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, क्योंकि आप साधना में रत हैं। जो भी साधना में रत हो गया है वो ईश्वर का अति प्रिय हो चुका है। और यहाँ पर परिपासते शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी भली भांति प्रकार से जो इसका पालन कर रहा है। तो आप अपनी तरफ से भली भांति कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत और कसर रह गया तो वह हो जाएगा। तो ये धर्ममय रूप जो अमृत है उसका सेवन करते हुए, सबका पालन करते हुए, भगवान को भजते हुए, अपने तीव्र उत्कंठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी व्याकुलता के साथ भगवान को पुकारते रहिए, पूजा करते रहिए। कभी न कभी तो वे सुनेंगे ही। वे कब सुनेंगे? क्या वे जानबूझ के देर कर रहे हैं? नहीं। कुछ न कुछ जो हमारे में है उसको वे खत्म करेंगे। तब जब हम कहेंगे कि आप ही खत्म कर सकते हैं, तो जब हम उसके प्रति भी पूर्ण समर्पित हो जाएं तो वो समाप्त करके हमें निश्चित रूप से दर्शन देंगे। ऐसा ही ये श्लोक कह रहा है, हमें संदेश दे रहा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा हुआ है, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावत् एवमुपासिता वांग मनः काय वृत्तिभिः। अर्थात जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा यह भाव नहीं हो जाए कि ये सभी भगवान हैं, तब तक, ऐसा जब तक वास्तविक अनुभव नहीं हो जाए तब तक मन से, वाणी से, शरीर के सभी जो
वृत्तियां हैं, हमारे बर्ताव हैं, जो कर्म है, उससे जो है उपासना करते रहनी चाहिए। यही इसका संदर्भ और तात्पर्य है। और इसी के साथ ही यह जो 12वां अध्याय यह समाप्त होता है। 12वां अध्याय का यह अंतिम श्लोक था, यानी भक्ति योग गीता का समाप्त होता है। तो इसी के साथ ये जो है इसका समापन होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। अर्थात यह जो है परब्रह्म परमात्मा के नाम के उच्चार के साथ यह गीता रूपी उपनिषद जो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है, भक्ति योग जिसका नाम है, वह समापन किया जाता है, वह समाप्त किया जाता है, संपूर्ण होता है। इसके साथ ही आप सभी भक्तों को सब प्रेम।